दिल्ली से नीरज सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो इस जो रेल दुर्घटना हुई इसकी जांच की जा रही है और खास तौर पर इसके लिए यह कहा जा रहा है कि जो रेलवे की सुरक्षा संरक्षा है उससे सरकार ने और रेलवे ने कोई भी कोताही उसमें नहीं बरती है, बल्कि पिछले 9 वर्षों में बात की जाए तो रेलवे सुरक्षा और संरक्षा के लिए यह सरकार और पूरा रेलवे तंत्र जो है वो प्रतिबद्ध रहा है। किस तरह से इसमें धन का आवंटन हुआ है, किस तरह से इसमें अधिक से अधिक पैसे और दिए गए हैं, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष का गठन किया गया 2017 में और इसके साथ ही इस स्थापना के साथ में एक विशेष फंड बनाया गया ताकि जो रेलवे की सुरक्षा और संरक्षा है उसको सुनिश्चित किया जा सके। 2017 में राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष यानी RRSK की स्थापना की गई। ये इसके पहले यानी कि यूपीए गवर्नमेंट में नहीं थी, 2017 में इसकी स्थापना की गई और जो 2017-18 से 5 वर्षों की अवधि के में उपयोग करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की एक फंड की जो है वो सीमा तय की गई कि इसके तहत अगले 5 वर्षों में 1 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जा सकेंगे। 2017 से 18 से 2021-22 के दौरान रेलवे ने RRS के कार्यों पर 1 लाख करोड़ रुपए खर्च भी किए, यानी कि पिछले जो 5 वर्ष रहे उसमें 2017 से लेकर के 22 तक 1 लाख रुपए खर्च किए। फरवरी 2022 में केंद्र सरकार ने 2022-23 से RRSK को और 5 साल के लिए बढ़ा दिया, यानी कि ये जो पूरा फंड का सिस्टम था इसको 5 साल के लिए और बढ़ा दिया। यहां पर यह बात समझने की जरूरत है कि ये जो RRSK है, जो राष्ट्रीय रेलवे सुरक्षा का के लिए जो फंड बनाया गया है, ये पहली बार इसका गठन किया गया था और इसके पहले ये एग्जिस्ट नहीं करता था। तो रेलवे की सुरक्षा और संरक्षा को लेकर के जो सरकार की प्रतिबद्धता है उसको साफ तौर पर समझा जा सकता है। उसके बाद यहां पर यह भी बता देना जरूरी होगा कि जो तमाम दूसरे जो राजनीतिक दल हैं जो प्रश्न उठाते रहे हैं कि रेलवे की सुरक्षा और संरक्षा पर पैसे कम खर्च हुए हैं, वो इससे आप आराम से देख करके पता लगा सकते हैं कि बीते 9 वर्षों में 8,26,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और जो 2005 से 2014 की अगर अवधि की बात की जाए तो इसमें केवल 1,64,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, यानी कि पिछले 9 वर्षों में 5 गुना अधिक है ये आंकड़ा जो पिछले एनडीए गवर्नमेंट ने खर्च किया है। अगर यूपीए सरकार से उसकी तुलना करें 9 वर्षों में 1,64,000 करोड़ रुपए खर्च किए 2005 से 2014 तक और 2014 के बाद से अब तक अगर देखा जाए तो 8,26,000 करोड़ रुपए टोटलिटी में खर्च किए गए हैं। तो इस बात को यह भी समझने की जरूरत है कि तमाम राजनीतिक दल जब यह कहते हैं कि पैसे कम खर्च किए गए हैं तो जो कैग की रिपोर्ट है उसको सेक्शंस में देखने की जरूरत नहीं है बल्कि उसको टोटलिटी में देखने की जरूरत है। इसको समझ सकते हैं कि अगर पटरी नवीनीकरण की बात की जाए, जो रिन्यूअल ऑफ ट्रैक्स थी, तो उसकी बात करें तो 2004-05 से 2013-14 तक 47,039 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। 47,039 करोड़ रुपए खर्च किए गए 2004-05 से 2013-14 तक और 2014-15 से 2023-24 तक का जो फंड है वो 1,09,023 करोड़ रुपए है, यानी कि ये 2 गुने से भी ज्यादा, 47 का 2 गुना हो गया 94 और 109। आप समझ सकते हैं कि ये 2 गुने से भी ज्यादा है। तो इसको यह भी समझने की जरूरत है कि पटरी नवीनीकरण की बात हो, रेलवे सुरक्षा संरक्षा से जुड़े हुए जो भी तंत्र है उस पर लगातार जो धन का आवंटन है वो बढ़ता ही रहा है। अब देखेंगे कि साल दर साल किस तरह से इसमें जो पटरी के नवीनीकरण के लिए जो आवंटन है वो बढ़ता गया। अगर हम 2017-18 की बात करें तो 8,884 करोड़ रुपए खर्च किए गए, वहीं 2020-21 में 8,884 करोड़ रुपए से बढ़कर 13,522 करोड़ रुपए ये धनराशि हो गई और 2021-22 में ये और अधिक बढ़ गई और बढ़ करके 16,558 करोड़ रुपए पहुंच गई, 16,858 करोड़ रुपए। तो 8,484 करोड़ रुपए से शुरू हुई और 16,558 करोड़ रुपए पहुंच गई, यानी कि 3 वर्षों में या ये कहा जाए कि 5 वर्षों में ये 2 गुने के करीब पहुंच गई। इसी तरह से जो सुरक्षा की बात कही जाए कि किस तरह से मानकों के तहत सुरक्षा की बात कही तो 2004-05 से 2013-14 तक कुल जो सुरक्षा पर खर्च किए गए सुरक्षा संबंधी कार्य में, यानी कि इसमें आरओबीज है, रेल ओवर ब्रिजेस है, जो अंडरपासेस हैं, जो ट्रैक्स हैं, जो सिग्नलिंग सिस्टम है, वो सुरक्षा से संबंधित कार्य हैं, उसके लिए 70,274 करोड़ रुपए खर्च हुए 2004-05 से 2013-14 के दरमियान यूपीए सरकार में। और अगर 2014-15 से 2023-24 की बात करें
तो 1,78,012 करोड़ रुपए खर्च हुए, यानी कि 2.5 गुना करीब ये खर्च उससे ज्यादा है। तो यह कहना कि खर्च कम किया गया है, यह निश्चित तौर पर गलत होगा। फिर भी हम एक बार आपको बता दें कि सुरक्षा संबंधी कार्यों की जब हम बात करते हैं तो सुरक्षा संबंधी कार्यों में नवीनीकरण, जो पटरी है उसकी नवीनीकरण, जो पुल का निर्माण है, या फिर जो क्रॉसिंग्स हैं, इसमें लेवल क्रॉसिंग्स हैं, रेल ओवर ब्रिज है, अंडर ब्रिज है और सिग्नलिंग का कार्य शामिल है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से लगातार इसका जो धन आवंटन है वो बढ़ाया गया है, और न सिर्फ बढ़ाया गया है बल्कि सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है। और इस प्रतिबद्धता को इस हिसाब से भी समझा जा सकता है कि आखिर किस तरह से एक नया फंड बनाया गया और उस फंड के तहत लगातार कार्य करने की कोशिश की गई। एक बार 5 वर्ष के लिए उसको 1 लाख करोड़ रुपए का उसमें बजट आवंटित किया गया, और उसके बाद 1 लाख करोड़ रुपए को फिर अगले 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया। यानी लगातार सरकार प्रतिबद्ध रही है उस फंड को और बढ़ाने के लिए, रेलवे की सुरक्षा और संरक्षा को आगे बढ़ाने के लिए। तो यह कहना कि रेलवे की सुरक्षा और संरक्षा पर, उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी पर जो धन है वो कम खर्च हुआ है, उस कैग की रिपोर्ट की